नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेम द ट्रेडर्स TTT पर। दोस्तों, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैंने क्या लिखा है। मैंने बोला था मार्केट रैप करेगा, यानी कि 7 नवंबर को मार्केट में बहुत ही भारी संभावना थी कि मार्केट पहले नीचे गिरेगा और फिर वहाँ से बाउंस करेगा। अब किस लेवल से नीचे गिरेगा ये क्या मैंने वीडियो में बताया था, ये आपको मैं अपनी वीडियो कल की वीडियो की छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको कल क्या बताया था। तो आगे बढ़ते हैं, आप पढ़िए इस डिस्क्लेमर को। अभी इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि इस वॉलेटिलिटी में आपको कैसे ट्रेड करना है। मिनट सुन लीजिएगा, टाइम भी है। मैंने बताया था 2:53 पर, ये मैंने बताया मिनट पे वीडियो में बताया था कि मार्केट गिरे जा रहा है लेकिन कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, सो ये जो गिरना वाला है ये मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है और इसलिए आप लोग को ब्लाइंडली पुट खरीद के नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, सो मैंने आपको बताया था कि 25,400 से लेकर 440 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन मार्केट खुला ही गैप डाउन ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास, इसी लेवल के आसपास में। और फिर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ से जब गिरेगा तो फिर मार्केट 25,282 के आसपास तक जाएगा और मार्केट 25,300 के आसपास जाके वहाँ से बाउंस हुआ है। सो यही फ़ायदा होता है, अगर आप सही एनालिसिस देखें तो आपको अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में थोड़ा प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वॉलेटिलिटी से आपको डील कैसे करना है। तो इसमें ना सबसे तो एक पहली चीज़ है कि आपको पिछले दिन का हाई और लो ये मार्क करके रखना चाहिए। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये आपको मार्क करके रखना चाहिए और इस लेवल के हिसाब से आपको प्ले करना चाहिए। दैट मीन्स कि इस वॉलेटिलिटी में यू हैव टू डील द मार्केट विद द लेवल्स, मतलब कि लेवल बेस्ड ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और इस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जो आपको काफ़ी मदद करता है ऐसे सिचुएशंस में। ये है पैराबोलिक सार और ये जीरोधा का चार्ट है। इसमें जब आप पैराबोलिक सार डालोगे तो ये आपके ऐसे ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे। सो अभी हम चलते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे और देखते हैं कि इस वॉलेटिलिटी में ये कैसे। अभी देखिए, एक चीज़ में और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये देखिए मूविंग एवरेजेस कैसे काम करते हैं। मार्केट ने देखिए कहाँ से टर्न लिया है, ये देखिए ये है 200 डे मूविंग एवरेज। और 200 डे मूविंग एवरेज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। ये देखिए यहाँ से इसने 2 बार टर्न लिया है। तो ये आपको बहुत ही, अगर आप मूविंग एवरेज और पैराबोलिक सार को इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग के सेटअप में इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए जब इसने यहाँ पर इंडिकेटर दिया कि यहाँ पर बाई सिग्नल जनरेट हुआ, देखिए फिर यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है। तो इसका लेने का तरीका क्या है, ये सबसे पहले तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बाइंग के लिए ये सेटअप बहुत ही अच्छा है। आप मूविंग एवरेज और पैराबोलिक सार, अगर देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और पैराबोलिक सार भी बाई का इंडिकेशन दे रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पर आप बाई ले सकते हैं। और एसएल आपका क्या होना चाहिए, जब ये मार्केट इसको तोड़ दे तो फिर आपको यहाँ पर एसएल ले लेना है। उसमें कोई फिर मुँह माया नहीं रखना है, इमोशनल नहीं होना है कि मैं एसएल नहीं लूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको एसएल लेने का खतरा है तो आपको जो ऑप्शंस हैं, अगर आपने सपोज कीजिए निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो पहली बात तो एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है। आपको वेडनेसडे को ये सेटअप का क्या ध्यान रखना है और आपको 50 रुपये के प्रीमियम्स बाय करने हैं। डिपेंड करता है कि आपको सिग्नल सी का मार्केट को ऊपर जाने का मिल रहा है या फिर नीचे जाने का मिल रहा है। ठीक है, सो ये आप जब करोगे तो आपको ये रोज़ के, अगर आप 50 के प्रीमियम खरीद रहे हो तो रोज़ के आपके कम से कम ये 8 से 10 पॉइंट आपको
दे देगा, विच ट्रांसलेट्स इनटू 750 रुपीज़। सो मेरे हिसाब से अगर एक दिन में आप एक ट्रेड में इतना निकाल पा रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, लेकिन मैंने बताया था कि कोई भी सेटअप जब तक आप 20 से 30 ट्रेड उस पर न ले लें तब तक आप उसको नहीं बोल सकते कि ये स्ट्रेटजी गलत है। और मैं आपको वही स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे कि आपको मार्केट में प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है। देखिए 100% तो कोई भी श्योर नहीं होता है, लेकिन हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन ये भी बताया था अपने परसों की वीडियो में कि मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ अभी नहीं आ रहा है, बल्कि पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि अभी इंडिया यूएस और का ट्रेड डील चल रहा है और वो कभी भी हो सकता है। इसलिए इसमें कैरी फॉरवर्ड तो लेकर जाना एक बहुत ही रिस्की अफेयर हो सकता है। ठीक है, सो चलते हैं कि अब हमें मंडे के लिए क्या लेवल्स ध्यान में रखने हैं। सो मंडे के लिए लेवल्स बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले तो देखिए, एक आपको मैं और एक ट्रिक बताता हूँ। अभी मार्केट ने 25,510 के आसपास में क्लोजिंग भी है। सो ये एक अच्छा सिग्नल है, लेकिन अगर हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो अभी भी ये 20 डेमा के नीचे है। सो जब तक ये गैप अप में इसको मार्केट ना तोड़ दे, तो ये कहाँ पर है, 589 पर है। तो अगर गैप अप में तोड़ देता तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको एक और चीज़ क्या बताई थी कि आपको मार्क कर लेना है क्या, पिछले दिन का लोअर हाई। सो पिछले दिन का लोअर हाई तो कहाँ पर होगा, ये 25,551 और 25,300। तो आपको अगर इस रेंज में मार्केट खुलता है तो आपको वही पिछले दिन का लो और हाई का हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, ओके। सो 25,500 ओके, 25,500 ऊपर में और 450 लगा लीजिए नीचे में। इसके ऊपर जैसा भी आपको सेटअप मिलता है, ये अब टिल निफ्टी में 60-70 पॉइंट्स ऊपर में और नीचे जाता है तो फिर फर्स्ट टारगेट आपका 60-70 पॉइंट्स होना चाहिए, और नेक्स्ट टारगेट जो पिछले दिन का लो है यानी कि 25,300 के आसपास में आपको अपने ट्रेड को से एग्जिट कर जाना है आपने, अगर ट्रेड इस बीच में ढाली है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी पूरी ओवरऑल स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलते हैं बैंक निफ्टी की सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स में जो आपके लेवल्स निकल के आ रहे हैं 83,100 से 83,300। ठीक है, सो ये आपको ऊपर, जैसा मैं हमेशा बताता 200 पॉइंट्स, नीचे 200 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। एक बार ना हम जरा निफ्टी की ऑप्शन चेन के डाटा को भी देखते हैं। देखिए आप लोगों में ऑप्शन चेन से हम क्या एनालिसिस निकाल सकते हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो देखिए, एवरेज क्लोजिंग जो है 25,492, मतलब कि 500 से नीचे आई है। सो मार्केट में अभी भी बुलिश सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग जनरेट नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ देखिए, 25,500 पर निफ्टी है और अभी बस मंडे एक एक्सपायरी बचेगी, और समझिए कि 2 दिन की छुट्टी में ये 5-10 पॉइंट की प्रीमियम गिर जाएंगे। तो 25,500 पर ये 90 के आसपास में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ये खुलेगा। ठीक है, उसी तरीके से ये जो है ये कहीं 64-65 के आसपास में खुलेगा। सो कॉल्स की प्रीमियम अभी भी ज़्यादा है। सो इसका मतलब है कि 25,600 तक इधर जो कॉल राइटर्स है वो सेफ़ है, और कॉल में देखिए हेवी राइटिंग हो रखी है, पुट साइड में भी है। सो इधर 83 है और इधर 73 है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो इसका मतलब है कि 25,500 के आसपास में 500 से 600 के बीच में मार्केट थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे करके झेलने पे मजबूर कर सकता है। इंडिया विक्स देखिए बहुत ही बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। सिंथेटिक फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं। सो थोड़ी बहुत प्रीमियम्स की एडजस्टमेंट होगी अगर 30-40 पॉइंट निफ्टी
अगर फ्लैट खुलता है तो कोई आपको कॉल में जो कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, सो इस तरह से आपको अच्छा एक चीज़ और 101 और 72, सो इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी 170 पॉइंट्स अगर ऊपर नीचे गया तो ये जो स्ट्रैडल राइड करके गए होंगे ये आराम से सेफ रहेंगे। सो अगर इनको एग्जिट कराना है तो मार्केट को इससे ज़्यादा मूव देना पड़ेगा, ठीक है, इन 2 दिनों के अंदर में। सो अब ये देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। मंडे को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब ये ऑप्शन चेन का डाटा छुट्टी के बाद फिर से फॉर्म अप होगा तो हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपायरी के लिए इससे एनालिसिस निकाल सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो मैंने समझाया है वो कैसे होता है, मार्केट क्या उस हिसाब से रिएक्ट करता है कि नहीं करता है। चलते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट। बैंक निफ्टी में आप ध्यान दीजिएगा 57,700 से ऊपर है या नीचे है, ये आपको 200 पॉइंट्स का मूव दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक 57 पहले फर्स्ट टारगेट आपका 500 आएगा और उसके बाद फिर 250 तक जाने की संभावना है। यहाँ पर जो है 200 पॉइंट फिर 58,000 तक यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन बन रहा है। सो इसको आपको ध्यान में रखना है और इस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करनी है। अगर मार्केट गैप खुल गया तो 58,000 एक अच्छा रेसिस्टेंस है, फिर आपको कोई ट्रेड नहीं लेनी है। इसको वेट करना है कि मार्केट क्या 58,000 को फिर से दोबारा तोड़कर ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है। सो उम्मीद है दोस्तों कि मेरी इतनी डिटेल्ड एनालिसिस से आपको कुछ फ़ायदा होगा और आप अपने ट्रेडिंग को मंडे के लिए इम्प्रूव कर पाएंगे। सो तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि कितने लोग मेरी थर्सडे की वीडियो से देखकर ट्रैप होने से बचे या फिर कितने लोग ट्रैप हुए। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे खुशी होगी और फिर मैं उसी हिसाब से आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँगा। सो जिसको भी इंटरेस्ट है वो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स केवल सीरियस लर्नर्स के लिए है। कॉल और पुट का ऑप्शंस बाई या सेल कर लो, ये यहाँ पर नहीं सिखाया जाता है, नहीं दिया जाता है ये आपको। लेकिन ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी बना दी जाती है कि आपको इन चीज़ों को कभी टिप्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मार्केटिंग और बिजनेस टिप्स आपको ज़रूर यहाँ पर दिए जाते हैं। एआई की ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एआई डेली एनालिसिस करना आप सीख सकते हैं। एआई का इस्तेमाल आप कैसे करके मार्केट की में पैनिक सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नीचे लिखे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।